हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है जीएस स्ट्रैटेजी को लेके। जो भी लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं अपने लिए बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम बैंकिंग के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यार आजकल के अगर आप पैटर्न देखो मेंस में, तो जीए का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना के अपना अगर घुसते हो ना एग्ज़ाम हॉल में, तो आपका एग्ज़ाम रुक ही नहीं सकता, मतलब किसी भी तरीके से नहीं रुक सकता। ऑब्वियसली आपको मेंस के लिए क्वांट और रीजनिंग या इंग्लिश सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो जीए को बिल्कुल भी करके नहीं जाते, वो उसको एंड के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप इसको अभी से कर लेते हो ना, तो आप ये सोच लो आप कितने लोगों से कितना आगे चले जाओगे। तो बेसिकली इसी के अराउंड में आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो बेसिकली अगर आप इन 6 एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हो ना, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत ज़्यादा। अगर आप देखो तो जो इसका पैटर्न आता है वो बेसिकली इसी तरीके से आता है। करंट अफेयर्स का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन होता है 51%। बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि हालांकि आपको यूट्यूब पे फ्री इसकी वीडियोस मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी भी तो उसमें पुराना है सब कुछ और वो पढ़ने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह ये सब चेंज हो चुकी हैं, तो आपको ये न्यू ही करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी पीडीएफ से पढ़ लें इसको, इससे अच्छा उसके लिए वीडियो सोर्सेज के लिए ना जाएं, क्योंकि उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और इतना ज़्यादा इसका वेटेज आता भी नहीं है। तो आप कोशिश करना कि पीडीएफ से इसको कर लें बैंकिंग अवेयरनेस। अब इसकी बात तो छोड़ते हैं भाई, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो एक तो आता भाई 6 महीने जब आपका मेंस एग्ज़ाम है। जैसे आज अप्रैल में मेरा अगर मेंस है, तो अप्रैल से पिछले 6 महीने की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो आपको करनी है डिटेल में, ठीक है। आपको 1 महीना हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन फिर आप यूज्ड हो जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा इसमें। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ठीक है। अगर आप स्टैटिक बैंकिंग की बात करो तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये वही है जो कि पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अभी जो ये मतलब इस तरीके की न्यूज़ जो भी होती है वो सब करंट अफेयर में कवर हो जाती है। अदर्स में अगर मैं बात करूं तो कोई अगर इम्पोर्टेंट इंसान की डेथ हो गई है या अवार्ड्स हो गए या रेसेस किसी ने जीती हैं, इस तरीके के जितने भी इवेंट्स हैं वो भी करंट अफेयर्स में आ जाते हैं भाई। तो आप देख सकते हो करंट अफेयर से कितना सारा सेक्शन इसमें बनता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई भाई इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। लास्ट 6 मंथ की आपको करके जानी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप सारे बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। या तो बेसिकली सोर्सेज क्या हैं, तो सोर्सेज बहुत सारे हैं भाई। जैसे मैंने बनाई है 3 कैटेगरी के लोगों के लिए। कोई बोलता है यार टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है तो वीडियो सोर्स से नहीं कर सकते, तो वो पॉकेट पीडीएफ से कर सकते हैं। कोई आप जैसे हमारे जैसे लोग होंगे जिनको पीडीएफ से मतलब पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिटेन करने में दिक्कत होती है, तो मैं तो वीडियो सोर्स करता हूँ और रिकमेंड भी मैं यही करूँगा नए बच्चों को। बाकी आप ट्राई कर सकते हो सब कुछ और अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, उस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी कोई बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो वो मंथली या वीकली मैगजीन भी प्रेफर कर सकते हैं ओवर दीज 2, ठीक है। अब ये 3 करने के बाद आपको ये देखना है कि एग्ज़ाम्स कैसे फ्रेम होते हैं या क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में, और उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ये जितने भी ये 4 मैंने आपके सामने ये जो प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, यहाँ पे क्विज़ेज़ अपलोड होते हैं डेली और उनको क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। वो ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, जस्ट 10 मिनट्स 8 to 10 मिनट्स के होते हैं। तो उनको आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, और जो मैंने याद किया था पढ़ा था करंट अफेयर में वो मुझे रिटेन है या नहीं। तो ये क्विज़ तो मस्ट है और रिसोर्सेज आप इनमें से चेक कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। अगर हम वीडियो सोर्सेज की बात करें, जो वीडियो सोर्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो फैकल्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर अपना मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चारों के चारों टीचर आपको बहुत अच्छे से सीए के अंदर डाइव लगवाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, कि जितने भी बैंकिंग टर्म्स हैं या कोई ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, बहुत अच्छे से ये लोग समझा देते हैं। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कपिल काटपाल सर और अभिजीत सर से पढ़ता हूँ, ठीक है। और कपिल काटपाल सर स्टडी नीति पे पढ़ाते हैं, अब अभिजीत सर बैंकर्स वे पे, कुश पांडे सर यस ऑफिसर पे और ऋचा शर्मा मैडम ये पंचम पे पढ़ाती हैं। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, इनकी क्लासेस देख सकते हो। एक्चुअली आपको ट्राई करना है कि किससे आपकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बैठ रही है,
तो वहाँ से आप फॉलो करना इन्हें स्टार्ट कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा हाई टाइम है, अभी से आपको ये सब करना स्टार्ट कर देना, तभी आप अपना स्टैंड ले पाओगे कि मेरे करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है भाई। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये आएंगे, नोट्स मैंडेटरी हैं या नहीं है मैंडेटरी। तो भाई ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी भी चीज़ें हैं ना कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नोट्स बना के याद होता है, जो एंड टाइम पे पढ़ने की लाइक वीकली पढ़ते हैं या ऐसे करते हैं, जिनको पीडीएफ्स बार बार स्क्रॉल करना एक यूजलेस थिंग लगती है, तो वो नोट्स बना लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसा कुछ मैंडेटरी भी नहीं है कि नोट्स बनाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो बेसिकली ये टोटली अप टू यू, जैसे भी आपको ट्राई करना। अभी आपका ट्राई करने का है कि आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि कैसे मैं जनरल अवेयरनेस को टैकल करूं। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, इसको अगर आप फॉलो करोगे श्योरली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे जीए में। अगर आप बाद के लिए छोड़ोगे ना तो फिर तो भाई गॉड इज़ ग्रेट। ओके, सो या this was all about the GS strategy. I hope you liked it, or if you do then subscribe to my channel The Banker Hub. तब तक के लिए बाय और cheers guys.